हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन 3। हाउ मच कैन यू कैरी? तुम कितना वज़न उठा सकते हो? तो चलिए बच्चों, इस पाठ में हमारे लिए क्या है हम यह जानते हैं। आज हम इस पाठ में पहली स्टोरी सुनेंगे, द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी सैक, यानी कि चालाक गधा और भारी बोझा। तो ये कहानी कैसी है बच्चों? इसमें संदीप नाम का एक लड़का होता है। उसके पास एक गधा था। संदीप गधे पर हर रोज़ नमक की बोरियां लाद कर बाजार ले जाता था। तो संदीप हर रोज़ गधे पर 3 बोरियां नमक की लाद कर बाजार को ले जाता था। फिर जब वो बाजार जाते थे, उन्हें रास्ते में नदी पार करनी पड़ती थी। तो संदीप और उसके गधा हर रोज़ नदी को पार करते थे। तो आज भी वो लोग बाजार जाने के लिए नदी को पार कर रहे थे। पर आज गधे का पैर नदी में फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। तो बोरियां पानी में गिर जाने से गीली हो जाती हैं। तो संदीप और गधा खड़े उठकर फिर से बोरियां उठाकर बाजार की ओर चल पड़ते हैं। तो आज गधा सोचता है, अरे वाह, आज तो मेरा ये सामान काफ़ी हल्का हो गया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि आज गधे को उठाने के लिए यह सामान हल्का लगा। तो गधा अगले दिन भी ऐसा ही करता है। वह नमक की बोरियां लाते हुए नदी में फिर से फिसल जाता है और उससे उसका भार कम हो जाता है, और जिससे उसे बाज़ार पहुंचने में काफ़ी हल्का महसूस होता है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? गधे को हल्का क्यों महसूस हुआ? सोचो सोचो। इसका उत्तर हम बाद में जानेंगे बच्चों। पहले ये कहानी पूरी सुन लेते हैं। तो अब संदीप को लगा कि ये गधा तो ज़्यादा चालाक बन रहा है, मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। तो संदीप हर रोज़ नमक की बोरियां ले जाता था, पर आज वह गधे पर क्या ले जाने वाला है? वुलन क्लोथ्स, यानी ऊनी कपड़े। आज इन बोरियों में संदीप ने ऊनी कपड़ों को भरा है और इसकी भी 3 बोरियां हैं। तो गधा और संदीप दोनों बाजार की ओर चल पड़ते हैं। आज भी गधा नदी में फिसलने की कोशिश करता है और वह फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर बोरियां नदी में गिर जाती है। फिर वो संदीप और गधा खड़े उठकर फिर से बाजार जाने की ओर चल पड़ते हैं। पर आज बोरियां गधे को बहुत भारी लग रही है। गधे को बाजार तक पहुँचना बहुत मुश्किल लगा बच्चों। अब ऐसा क्यों हुआ? आज गधे को बोरियां भारी क्यों लगी बच्चों? चलिए इसे समझते हैं। पहले दिन बोरी में था नमक और दूसरे दिन बोरी में थे वुलन क्लोथ्स, यानी ऊनी कपड़े। तो बच्चों, जब बोरी में नमक था तो पानी में डूबने के बाद गधे को वह बोरियां हल्की लगी, और जब ऊनी कपड़े थे तो उस दिन गधे को बोरियां भारी लगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम नमक को पानी में डालते हैं, नमक पानी में डालने से पानी में घुलना शुरू हो जाता है और वह गायब हो जाएगा। तो यानी नमक सारा पानी में घुल गया। तो जब गधे ने नमक की बोरियां उठाई थी तो आधा नमक तो पानी में घुल गया था, जिससे नमक की बोरियां गधे को उठाने के लिए हल्की हो गई थी। पर अगर ऊनी कपड़े पानी में जाएं तो क्या होगा बच्चों? हाँ, तो कपड़े भीग जाएंगे और सारा पानी अपने अंदर ले लेंगे, जिससे कपड़े और भारी हो जाएंगे। तो ये ऊनी कपड़े उठाने के लिए और भारी हो गए, इसीलिए गधे को अगले दिन बोरियां उठाने में भारी लगी। तो बच्चों, क्या समझे कि पानी में डूबने के बाद नमक की बोरियां हल्की हो गई थी। इसका वेट लाइट हो गया, यानी हल्का हो गया, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है और ऊनी कपड़े तो पानी में नहीं घुलते,
बल्कि वह तो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, तो जिससे वो और भारी हो जाते हैं। तो इनका वेट हैवी हो गया था, यानी भारी। है ना बच्चों, समझ गए आप? चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम बोरियों में शुगर यानी चीनी और दूसरी बोरी में वुड यानी कि लकड़ी भरेंगे, तो गधे को पानी में डूबने के बाद कौन सी बोरी हल्की लगेगी? चलिए इसे भी समझते हैं। अगर हम चीनी को पानी में डालें तो चीनी कुछ समय बाद पानी में घुलना शुरू हो जाएगी और वह उसका भार खत्म कर देगी, जिससे चीनी का भार खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पर पानी का ही भार है, क्योंकि चीनी तो पानी में घुल गई। तो अगर चीनी की बोरी पानी में डूबेगी तो उसका भार हल्का होगा, और अगर हम लकड़ी को पानी में डालें तो लकड़ियाँ गीली हो जाएगी बच्चों, और फिर वह उठाने में और भी भारी हो जाएगी। तो अगर गधे के पास चीनी की बोरियां होगी तो उसका वेट पानी में डूबने के बाद हो जाएगा हल्का यानी कि लाइट, और लकड़ियों का वेट पानी में डूबने के बाद हो जाएगा हैवी यानी कि भारी। तो बच्चों, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ें पानी में घुल जाती है, जैसे नमक, चीनी, स्याही, हल्दी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुलती और बल्कि पानी का वज़न भी अपने आप में ले लेती है, जो पानी में डूबने के बाद और भारी हो जाती है। तो आज हमने ऐसी वस्तुएं पढ़ी जो पानी में डूबने के बाद कुछ हल्की हो जाती है और कुछ उठाने में भारी हो जाती है। अब चलिए बच्चों एक और कहानी सुनते हैं। राजू wants to ride a seesaw। राजू सीसॉ पर झूलना चाहता है। ये है बच्चों राजू, और यह सीसॉ पर झूलना चाहता है। तो इसके साथ इसके पार्टनर आती है रानी। पर देखो बच्चों, ये सीसॉ राजू की तरफ से नीचे है और रानी की तरफ से ऊपर उठा हुआ है। तो अब इन्हें झूलना है, पर सीसॉ में झूलने के लिए दोनों तरफ का वजन बराबर होना चाहिए बच्चों। अब इस सीसॉ में बच्चों रानी ऊपर उठी हुई है, यह नीचे ही नहीं जा पा रही क्योंकि इसका वेट राजू से हल्का है यानी कि लाइट है, और राजू रानी से भारी है। तो इन दोनों का वजन समान नहीं है, तो ये बच्चे सीसॉ पर नहीं झूल पा रहे। अब इनका वजन बराबर करने के लिए इनके साथ असलम आकर बैठ जाता है। तो असलम रानी की तरफ बैठता है ताकि इनका वजन बराबर हो जाए। पर अरे ये क्या, राजू तो ऊपर उठ गया पर रानी वाली साइड तो अब नीचे आ गई। अभी भी यह लोग नहीं झूल पा रहे हैं बच्चों, ऐसा क्यों हुआ आप लोग बता सकते हो? हाँ, क्योंकि अब राजू का वेट यानी कि भार हल्का हो गया है, लाइट हो गया है, और रानी और असलम का वेट भारी हो गया है। अब इन दोनों का वजन अभी भी समान नहीं रहा क्योंकि रानी असलम अब राजू से भारी हो गए हैं। अब इसे बराबर करने के लिए राजू के पास एक और आइडिया आता है। राजू के पास साइड में एक बैग पड़ा था, तो राजू उस बैग को ले आता है और अपनी ओर रख देता है, जिसे रखने से इन दोनों का वजन बराबर हो जाता है। अब देखो ये सीसॉ बराबर हो गया है ना बच्चों। अब ये दोनों साइड से ऊपर नीचे जा सकता है। इन बच्चों को अब सीसॉ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो बच्चों आप यहाँ से वज़न के बारे में जान गए हो ना कि कुछ चीज़ें हल्की होती है और कुछ चीज़ें भारी, और सीसॉ में जो चीज़ हल्की होगी वह ऊपर होगी और जो चीज़ भारी वह नीचे बैठेगी। तो चलिए अब आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 18 और 19 को पढ़िए और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बाय बाय।